दोस्तों, हम गार्डनर के पास हमेशा से प्लांटर की कमी होती है। जितने हम प्लांट लाते हैं, जितने प्लांटर लाते हैं, उससे ज़्यादा हम प्लांट ले आते हैं। तो हमेशा हमारे पास कमी होती ही रहती है प्लांटर्स की। तो हम घर से ही ऐसे ऐसे सामान को लेते हैं और उसमें हम अपने अपने प्लांट लगा देते हैं। तो देखिए, मैंने सब्जी की टोकरी में ये प्लांट लगा रखा है। ये तो मैंने पहले ही लगाया था और इसकी जैसे 3 लेयर वाली सब्जी की टोकरी होती है तो वो लोहे की बनी हुई है। तो पहले ही ये चूँकि बेकार बर्बाद हो चुकी थी तो मैंने इसमें प्लांट लगा दिया। और अब आज फिर से मैं दूसरी की जो वाला है टोकरी, उसमें मैं प्लांट लगाऊंगी। तो देखिए, हमेशा हम कोई ना कोई नया नया प्लांट लाते रहते हैं, कटिंग लाते रहते हैं। तो इन सारे कटिंग को जब हम लगाते हैं तो लगाने के लिए हमें प्लांटर चाहिए। तो प्लांटर हमें मिलता नहीं है, कमी हो जाती है। तो हम घर से ही जो हमारी वेस्ट चीज़ें हैं, चाहे वो प्लास्टिक की बोतल हो, जूस की बोतल हो, या मिठाई की टोकरी हो, या सब्जी की टोकरी हो, या कार का टक्की टायर ही क्यों ना हो, उन सब में लेकर के देखिए हम कोई ना कोई इसमें प्लांट लगाते रहते हैं। और जब प्लांट बड़ा होता है तो फिर हम उसे बड़े प्लांटर में शिफ्ट कर देते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को दिखलाऊंगी। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। छोटे छोटे डब्बे जो आते हैं, हम ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तो उसमें जो डब्बे आते हैं उसमें मैंने बेबी टीयर्स लगा दिया और देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। तो इतने सारे प्लांट होते रहते हैं तो उस प्लांट को हम कहीं ना कहीं अपने घर से निकले हुए जो वेस्ट मटेरियल होता है उसी मटेरियल में लगा देते हैं। तो हमारे प्लांट अच्छे से फलते फूलते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम हर बार प्लांटर ख़रीदें, क्योंकि हम इतने ज़्यादा प्लांट लाते हैं कि उसके लिए प्लांटर ख़रीदना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह से हम छोटे छोटे पॉट में लगातार से इसे लगाते रहते हैं और हमारे प्लांट अच्छे होते रहते हैं। तो चलिए, आज की वीडियो में मैं अपनी सब्जी की एक टोकरी को प्लांटर में कन्वर्ट कर लूँगी। और जो भी जो हमारे हैंगर होते हैं, हैंगिंग प्लांट्स होते हैं, वो इसी तरह की टोकरी में बहुत ही सुंदर लगते हैं। तो अभी तो समय है मॉस रोज़ का, यानी कि पर्सलेन जो है, मॉस रोज है, 10 बजिया है, 10 o'clock है। ये सब जो प्लांट होते हैं ये बहुत ही अच्छे लगते हैं हैंगिंग प्लांटर में। तो आज इस टोकरी से मैं हैंगिंग प्लांटर बना रही हूँ। तो सबसे पहले नीचे में मैंने प्लास्टिक डाल दिया, क्योंकि बहुत बड़े बड़े से इसमें होल बने हुए हैं, मिट्टी डालने से वो गिर जाएंगे। तो उसको मिट्टी को होल्ड करने के लिए सबसे पहले इसमें जो प्लास्टिक है वो प्लास्टिक को डाल दी। और प्लास्टिक में मैंने कई जगह छेद भी कर दिया है ताकि पानी जो है उसमें से ड्रेन आउट हो सके, क्योंकि पानी लगातार इसमें जमा रहेगा तो हमारे जो प्लांट है वो ख़राब हो जाएंगे। तो सबसे नीचे वाले लेयर में मैंने पत्ते डाल दिए हैं और गार्डन के जो वेस्ट होते हैं, वेस्ट मटेरियल से बना रही हूँ तो उसमें वेस्ट मटेरियल ही डाल रही हूँ। गार्डन के जितने भी वेस्ट निकलते हैं, पत्ते हैं, सूखे हुए पत्ते हैं, या फिर जो मिट्टी वगैरह गिर जाती है हमारे प्लांटर से, तो उन सबको मैंने नीचे डाल दिया। और उसके ऊपर से मैं वो डाल रही हूँ जैसे कि वर्मी कंपोस्ट, और साथ ही साथ पत्तों की जो खाद बनी हुई थी, जो मैं हमेशा बोरी में बंद करके रखती हूँ और धीरे धीरे वो खाद में कन्वर्ट हो जाता है। और देखिए यहाँ पर इसमें ये जो अंडे हैं, अंडे के छिलके हैं, वो भी पड़े हुए हैं। इन सबको मैं एक साथ डाल देती हूँ। सब्जियों के छिलके हैं, फलों के छिलके हैं, और साथ ही साथ जो गार्डन से मिट्टी निकलती है वो है, पत्ते हैं, इन सबको एक में डाल करके मैं बोरी में बंद करके और उसे थोड़ा थोड़ा पानी डाल देती हूँ। तो धीरे धीरे वो डिकम्पोज हो जाते हैं। तो आज उसी बोरी को मैंने खोला है और उसी बोरी से निकले हुए इन सारे बहुत ही पौष्टिक होते हैं ये मिट्टी जो बन गई है, इसे मैंने यहाँ डाला है। क्योंकि एक बार जब इसे हैंग कर दूँगी और जब ढेर सारे इसमें इनकी जो ब्रांच निकल आएंगी, बहुत ये तो भर जाता है तुरंत में। 1 सप्ताह के अंदर इनकी ग्रोथ होने लगती है और फिर 10 से 15 दिन में तो ये ढेर से भर जाएंगे। तो इतने भर जाएंगे कि दोबारा इसमें खाद डालना मुश्किल हो जाएगा, ना तो इसकी गुड़ाई हो पाएगी, ना इसमें फर्टिलाइज़र डाला जाएगा। तो इसलिए मैंने बहुत अच्छी मिट्टी बनाकर इसे डाला है ताकि ये बहुत अच्छे से खिलते रहें। अभी तो मानसून का समय आ रहा है और मानसून के समय में ये बहुत अच्छे से खिल जाएंगे। तो जितने भी मेरे इधर उधर जो मॉसरोज के की छोटी छोटी डालियाँ लगी हुई थी, बहुत सारी चीज़ों में मैंने लगा रखा था। यहाँ तक कि बहुत तेज़ गर्मी थी तो मैंने बहुत सारे प्लांट को ढकने के लिए, मतलब ताकि उस पर गर्मी नहीं हो, मल्चिंग के रूप में मैंने लगा दिया था। तो अब तो चूँकि बारिश आ रही है, यदि मैं उसे नहीं निकालूंगी तो मेरे प्लांट ख़राब हो जाएंगे। तो इसलिए वो सारी मल्च को मैंने निकाल दिया, तो उसी को मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। तो देखिए ऊपर तो मैंने डाल दिया है। अब जितने भी प्लास्टिक हैं इसी तरह से सीजर की सहायता से वहाँ से मैं होल करके और बाहर से अब एक एक डाली को उसमें मैं डाल दे रही हूँ। तो ये देखिए मैंने डाल दिया है दोस्तों, और चारों तरफ से इनकी छोटी छोटी सी ब्रांच मैंने डाल करके काट के डाल दिया है। और बस धीरे धीरे जड़ पकड़ लेंगे। जैसे इन्हें पानी मिलेगा तो 2-4-10 दिन में इनकी तेज़ी से ग्रोथ होने लगेगी और फिर वो भर करके जब नीचे की ओर लटकेंगे तो देखने में सुंदर लगेंगे। और जो ऊपर में हैं वो भी बहुत तेज़ी से बढ़ेंगे, क्योंकि उन्हें तो बहुत अच्छी मिट्टी, बहुत अच्छी खाद मिल रही है। और इसमें 2-3 कलर के मैंने डाल दिए हैं। एक तो मैंने पिंक कलर का डाला है और दूसरा पिंक और वाइट कलर का मिक्सचर है।
मतलब वेरिएशन है 2 अलग अलग कलर का। तो जब ये सारे निकलेंगे तो एक साथ पूरे फूल जब खिलेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे गुलदस्ता हो। और उसके ऊपर से मैंने थोड़ी सी और मिट्टी डाल दी, क्योंकि कुछ ऐसे इसकी जो डालियाँ थी, टहनियाँ थी, वो मिट्टी के अंदर नहीं जा पाई, तो इसलिए मैंने ऊपर से उसे डाल दिया, ताकि मिट्टी के कांटेक्ट में आने पर ये अपने आप से वो बन जाएंगे, इनकी जड़ें आ जाएगी। अब 3 तरफ से रस्सी की सहायता से मैं इसका हैंगर बनाऊंगी। जैसे देखिए, एक तो मैंने यहाँ भी बॉटल को काट करके बनाया हुआ है, तो बहुत सारे पर्सलेन हैं और मॉस रोज हैं, 10 बजिया जो भी हैं, तो उसको मैंने इसी तरह से बनाया हुआ है। जो कि बहुत सारे बॉटल होते हैं, कोल्ड ड्रिंक के बॉटल हैं, तो वो इधर उधर फेंके हुए रहते हैं, उन्हें कट करके और ऐसा ही हैंगर मैंने बना दिया। और ये देखने में भी अच्छे लगते हैं और फ्री के पॉट मिल जाते हैं, क्योंकि इतने सारे पॉट कितना ख़रीदेंगे, तो बहुत सारे हैंगर बने हुए हैं। जहाँ भी हैंग करने का जगह रहता है वहाँ पर हम लोग इसी तरह से हैंगिंग पॉट बना कर डाल देते हैं। तो कुछ तो मेरे रेडीमेड हैं जिसको मैंने पेंट भी कर दिया है, और बहुत सारे हैं जो मेरे घर में ही बॉटल से बने हुए हैं। ये देखिए, भी बॉटल से बना हुआ है, तो इसमें मैंने होल करके और बना दिया है। तो टावर की तरह भी इसे बना सकते हैं, क्योंकि टावर बनाने के लिए सबसे अच्छा जो प्लांट होता है वो यही प्लांट होता है, मॉसरोज है या फिर ये जो पर्सलेन है। तो ये बहुत ही अच्छा इससे टावर बनता है। कोई भी होल वाली जो चीज़ें हैं, जाली हैं, उसको लगा करके आप इसका टावर बना दे सकते हैं। और पूरे में जब फूल खिलता है तो फिर वो अंदर वाला टावर तो दिखता ही नहीं है, सिर्फ फूल ही फूल दिखते हैं। तो इस तरह से आप हैंगर बना सकते हैं। इसमें आप तार भी लगा सकते हैं या कोई प्लास्टिक की रस्सी लगा सकते हैं, और जो कि काफ़ी मजबूत हो। तो ऐसा लगा देने के बाद देखिए, हैंग कर देने से ये बहुत अच्छे लगने लगते हैं हमारे यहाँ। क्योंकि बहुत सारे प्लांट ऐसे होते हैं जो हम ज़मीन पर नहीं रख सकते हैं। आखिर ज़मीन पर भी कहाँ जगह मिलती है, तो हवा में लटका देते हैं तो देखने में सुंदर लगता है। टायर को भी इसी तरह से बेकार पड़ा हुआ है, टायर बोझ बन जाता है। तो इस तरह से देखिए, तीनों तरफ से रस्सी से बांध करके, और इसका हैंगर भी बनाना बहुत ही आसान होता है। कोई भी प्लास्टिक की रस्सी ले ले आप, या फिर आपके पास तार है तो तार को लेकर के 3 तरफ से बांध करके इसका हैंगर बन जाएगा। और उसके बाद जहाँ भी आपको जगह मिलती है वहाँ पर इसे हैंग कर सकते हैं। तो टायर को भी मैंने इसी तरह से कलर भी कर दिया है, तो देखने में भी सुंदर लग रहे हैं। और दीवार पर तो बहुत सारी जगह मिल जाती है टांगने के लिए, ज़मीन पर जगह नहीं मिलती है, दीवार पर मिल जाती है। तो इस तरह से छोटे छोटे प्लास्टिक के जो बॉटल हैं उसे मैंने कलर कर दिया है, और कलर करके उसमें बहुत सारे जो हैंगिंग प्लांट होते हैं वो मैंने डाल दिया। और देखिए, अब यहाँ पर फूल जब खिल आए हैं, और कुछ को मैं कलर नहीं कर पाई हूँ, लेकिन देखिए फूल खिले हुए हैं तो कितने सुंदर लग रहे हैं। और ये देखिए, ऊपर मैंने इसे भी जाली से बनाकर टांग दिया। ये तो ऐसे ही बर्बाद होते रहते, इधर उधर फेंके हुए रहते, लेकिन इसका मैंने रीयूज़ कर लिया है, तो कितना सुंदर लग रहा है। जितने भी बॉटल हैं सभी में फूल खिल रहे हैं। तो जब इसी तरह से हवा में लटकते हुए फूल दिखते हैं तो गार्डन तो सुंदर लगेगा ही लगेगा। और इतने सारे हरियाली होती है तो चिड़िया भी बहुत आती है। जब हमारे छत पर इतने सारे फूल हों, फल हों, और साथ ही चिड़ियों की चहचहाट हो, तो फिर गार्डन का तो आनंद ही कुछ और होता है। तो बस कम पैसे में, कम बजट में हम इसी तरह से अपने गार्डन को तैयार कर सकते हैं, फ्री में। मतलब कोई भी इसमें पैसा नहीं लगा है। प्लांट की कटिंग हमने घर से ली है, और बॉटल भी घर से लिया है, ये जो टोकरी हुई थी वो भी घर से लिया है। तो इस तरह से दोस्तों आप भी बना सकते हैं। और कई बार ऐसा आइडिया नहीं रहता है, तो इसको देखने के बाद कई लोगों को आइडिया भी मिल सकता है कि इस तरह से हम फेंके हुए बॉटल से, और ज़्यादा कोई मेहनत भी नहीं करनी है। आप नहीं पेंट करना चाहते हैं तो पेंट ना भी करें, लेकिन उसमें 2-4 पौधे लगा देते हैं तो फूल खिलते रहते हैं। तो इस तरह से देखने में ये बहुत ही सुंदर लगते हैं। एक बहुत प्रसिद्ध कहावत है, जहाँ चाह वहाँ राह। तो जहाँ चाह होती है वहाँ पर रास्ता अपने आप ही निकल आता है। तो हम गार्डनर के साथ हमेशा ऐसा होता है कि हमारे मन में चाह होती है कि अधिक से अधिक हम प्लांट लगाएं। कहीं भी प्लांट देखें तो उसे कटिंग लाकर लगा ले, या घर में भी बहुत सारे एक ही तरह के प्लांट हो रहे हैं तो उसे हम अलग अलग गमलों में लगाना चाहते हैं। लेकिन अब इतने सारे पॉट आए कहाँ से, तो घर में ही जो वस्तुएं होती है उन्हीं को हम जमा करते हैं, और उन्हीं में हम अपने प्लांट को लगा लेते हैं। चाहे वो पूजा का बास्केट हो या फिर हमारे जूस का जो छोटा छोटा सा बॉटल हो, उसी में हम लगाकर इच्छा। इसके अलावा भी कई सारे मैंने और भी लगाए हैं। तो देखिए, यहाँ पर भी मैंने छोटी सी जो मटकी थी उसमें भी लगा दिया है। तो पर्सलेन तो ऐसा है कि आप कहीं भी 2-4 इसके डालियाँ डाल देंगे तो वो अपने आप से पूरा भर जाता है। तो ठीक है दोस्तों, अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक शेयर कमेंट करें। मेरे चैनल पे नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक मेरे साथ बने रहें और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। और ऐसे ही अपने घर में फेंके हुए वस्तुओं से आप प्लांटर बना लीजिए। थैंक यू।